अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैंने सुबह में जल्दी से नाश्ता कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने पिछली वीडियो आपसे बताया था कि हम लोग शॉप पर क्या करते हैं और क्या-क्या माल वगैरह आया है, तो वो भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से जो है नहा धोकर फ्री होते हैं और फिर शॉप पर चलते हैं। और ये देखिए मैं शॉप पर आ गई हूँ और यहाँ पर जो है सारा माल जो है रखा हुआ है, ये जो बेल्ट हाउस है वहीं पर है। तो अभी तो इस तरह ही रहेगा क्योंकि जितना ही माल आएगा वो इधर उतरेगा और बाद में जो है स्टेशनरी वाली शॉप में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ तो जाती है लेकिन अरेंज करने में बहुत वक्त लगता है। तो इसे देखकर ही मुझे थकान हो रही थी, लेकिन काम तो है करने ही पड़ेंगे। खैर हो भी जाते हैं, लेकिन चलिए ये सारे पार्सल भी जो है अनबॉक्स करने हैं अभी तो, और क्या क्या इसमें आया है क्या नहीं है, कितनी चीज़ें अभी बाकी रहती है, वो सारा लिस्ट हम जो है पहले से ही बना के रख देते हैं। उसके बाद जो है सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। बेल्ट हाउस में भी कुछ इस तरह से काम हुआ है, सारा माल इधर भी अरेंज करना है। कैसे बकरीद आने वाली है, यानी बड़ी ईद आने वाली है, तो इसको भी अरेंज करेंगे और फटाफट से दोनों शॉप को एक साथ ही सेट कर देंगे। तो वॉइस ओवर मैं कभी भी करने बैठी हूँ कुछ ना कुछ जो है नॉइज़ प्रॉब्लम होती है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए पार्सल जितने खुले हुए थे वो सारे अरेंज करने के लिए इधर बीच में ही रख दिए, जितने हो सके थे इतने कर दी है। और 3 दिन तो हमें जो है इस दीमक पे दवाई लगाने में रख गई थी, क्योंकि बहुत सारी हो गई थी। मैंने पिछले में आपसे कहा भी था कि मैंने कलाम पाक को साइड पर कर दिया है। जितने ज़्यादा शहीद हो गए थे उन सबको साइड पर रख के जितने सही है उनको फिर बनाकर जो है हम लोग दरगाह पे या मस्जिदों में रख देंगे, तो वो एक खैर से काम हो जाएगा। लेकिन ये जो है काम होता है बहुत ही पाकीज़गी के साथ बावजू करना पड़ता है, तो उसके लिए अभी इसे इधर ही रख देते हैं क्योंकि स्कूलें स्टार्ट हुई हैं, तो अभी बुक बाइंडिंग का काम जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो ये देखिए इस तरह से सारे जो है हमारे पास स्टैंड है, उसी पर हम लोग सारी चीज़ें रख देते हैं। मज़हबी जो है अभी थोड़ा कम चलेगा, रमज़ान में मज़हबी का काम बहुत होता है हमारे पास, जैसे कि कलाम पाक की पेटी हो गई, कलाम पाक हो गए, पंसूरा हो गया, यानी मज़हबी जितनी भी किताबें हैं, जान नमाज़ें हो गई। और अभी जो हाजी आएंगे माशाल्लाह से खैर से, तो उनके लिए जो है जमजम की बॉटल्स वगैरह हो गई, तस्बिया हो गई, ये सारा होलसेल का भी हम कर लेते हैं। तो उसमें भी अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। और उसके बाद देखिए इधर की तरफ जो है अब थोड़ी सी रह गई है, तो शायद नज़र से हट गई होगी, तो ये करनी है। तो ये देखिए इस तरह से लगता है, तो फिर टेंशन होती है। अगर आम किताबें हों और वो ख़राब हो तो हम इसे फेंक सकते हैं। कलाम पाक को हम किस तरह से क्या करें ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो जी घर के काम हो या दुकानों के काम हो, आपको उसमें जो है एफ़र्ट डालनी पड़ती है। इस वाला कोना भी जो है बाकी रह जाता है, तो उसको भी बहुत सारा जो है अभी हटा कर सारा क्लीन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दीमक की वजह से होती है। तो इस बार तो सोचा था कि खैर से टाइल्स वगैरह लगा देंगे ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर जो है बुटीक का काम आ गया, तो उसी में मैं उलझी रही। तो चलिए कोई बात नहीं, दिवाली की वेकेशन में जो है हम लोग फिर से इसे रिनोवेट करा लेंगे इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो, वरना उसमें भी जो है सीज़न जो है अब तो जो है सेमेस्टर वाइज हो गई है, तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। और असल में बोलूँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। पहले साल भर की बुक्स आती थी तो हमें सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ता था, अब के जो है सेमेस्टर वाइज है तो हमको 2 मरतबा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। खैर ये तो सारे बिज़नेस के काम है, तो चलते ही रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हलाल की रोज़ी, अल्लाह ताला बस इसमें बरकत अता करे और हम सबको जो है मेहनत से कमाई रोज़ी जो है खाने की जो है हिदायत दे। तो अब्बा जी बैठे हुए थे, मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको सर्दी है, तो कह रहे थे कि हवाई चल रही है तो मिट्टी वगैरह से मुझे एलर्जी होती है, तो वो इस तरह से बैठे हुए थे। तो उसके बाद जो है मैंने शॉप का तो कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि एक बार आप काम पर लग जाओ ना तो फिर आप मोबाइल वगैरह भूल ही जाते हैं। ये नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे मुझे सोचा कि अब मैं क्या बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था और गर्मी ज़्यादा है तो रोटी खाई भी नहीं जाती थी। फिर मुझे याद आया और आशू ने फरमाइश भी कर दी कि मम्मी आज दाल ढोकली बनाते हैं, गुजराती आइटम और सिंपल सी है और खाने में भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो काफ़ी लोग बनाते रहे होंगे, लेकिन मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने क्या किया, तूर की दाल ली और उसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। उसमें शामिल कर दिए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक। इसको मैंने सीटी लगानी है, इसे साइड पर रखते हैं। तो अब जो है हम ढोकली की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, उसमें शामिल कर दिए 3 से 4 चम्मच बेसन। उसके साथ में जो है मैंने शामिल कर दिया ऑयल और जो है सारे घर के मसाले, जैसे हो गए हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और साथ में डाल दिया था अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल। इसे फिर जो है हमने मिक्स किया और अच्छे से डो लगाकर इसे रेस्ट पे रख दिया। इधर मैंने हरा धनिया जो है भिगो कर रख दिया, इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्ची। तो हाथ के हाथ सारे काम जो है करते रहेंगे तो सारे काम जो है फटाफट से होने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है मज़े की रेसिपी है और ये जो है गुजरात की फ़ेमस होती है। तो ये जो है कभी आपको दिल चाहे कि कुछ नहीं बनाना है तो फिर ये बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है।
तो चलिए इसे फटाफट से बेल लेते हैं। और ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली, आपने इस तरह से रोटी बेल लेनी है और इसके पीस कर लेने हैं। पीस जो है आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं, जैसा आपको शेप अच्छा लगता है तो इस तरह से आप इस पर शेप दे सकते हैं। तो जी अब मेरी जो है कोशिश रहती है कि आपको मैं जो है हर रोज़ एक वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूं, लेकिन जो है काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन ये काम मेरे पसंद का है तो मैं इसके लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप कभी फारिग वक्त पे रहते हो तो कुछ ना कुछ काम कर लिया करें, ताकि आपके माइंड में जो है उल्टी सीधी बातें ना आए। तो मैं तो अक्सर इसीलिए जो है बिज़ी रहती हूँ कि नेगेटिविटी बिल्कुल मुझसे दूर रहे। तो ये मेरा शौक़ है और मुझे इसमें मज़ा आता है, तो मैं ये जो है वीडियो बनाने का काम करती हूँ। तो चलिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बॉईल होकर इसे मैंने अच्छे से घोंट ली थी। इसके बाद इसमें सारे मसाले जो है बेसिक से डाल दिए थे। धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची डाली है, नमक डाला है थोड़ा सा टेस्ट करके। उसके बाद जो है मैंने डाला है सांभर मसाला और इसे उबलने के लिए रख दिया था। और मैंने जो है दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। दाल में मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी रखा है क्योंकि हम जब इसमें ढोकली शामिल करेंगे तो ये उबलेगी और फिर जो है ये गाढ़ी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, फास्ट फ्लेम पर जो ये जब बॉईल हो रही होती है तभी आपने इसमें ढोकली डालनी है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। और मेरी अम्मी तो जो है पतीले में बनाते थे और उसी तरह से ये करते हैं। और मैंने इसमें शामिल कर दी है कच्ची वाली सींग और इसमें जो है मैं अब लीड लगा दूंगी और 2 सीटी आने के लिए रख दूंगी, ताकि हमारी जो है ढोकली बिल्कुल रेडी हो जाए और कम वक्त में आपका खाना तैयार हो जाए। तो सब चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। तड़का अभी बाकी है, अभी इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था। हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है। तड़के के लिए मैंने क्या किया, ऑयल ले लिया है और उसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा और राई। राई के बाद जो है इसमें मैंने शामिल किए हींग। हींग के बाद इसमें डाल दिया है मैंने करी पत्ता और ये सिंपल सा जो है बघार हमने रेडी कर लिया है। लाल मिर्ची मेरे पास नहीं थी सूखी वाली, आप इसमें ज़रूर शामिल करिएगा, उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने मीठे के लिए शामिल किया था गुड़ और खट्टे के लिए शामिल किया था इसमें लेमन। आप जो है चाहे तो इमली का रस भी डाल सकते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। साथ में मैंने जो है थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे, प्याज थी। और ये इतना सिंपल खाना और इतना हेल्दी खाना है और इतने मज़े का है। और मैं लेमन भी ले आई थी कि जिसको चाहिएगा वो इस पर एक्स्ट्रा लेमन डाल देगा। तो जी इतनी मज़े की रेडी हो गई थी। तो मैं आपको बताऊं इसका लास्ट लुक, जो मैंने आपको फाइनल लुक तो बनाया बस इतनी सी बची है। और मैं आपको आगे कुकर भी बताती हूँ कि बिल्कुल खाली हो चुका है। इतने मज़े की ये दाल ढोकली बनकर रेडी हो गई थी और सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद, हमारे महरूम के लिए ढेर सारी दुआएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम पे चटपटी बातें और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।